सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल्य आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक पत्र का। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का ये संकल्प है, जिससे आज मैं बहुत कुछ आपके सामने खुलासा कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मेरी बात पर आप लोग गौर कीजिएगा कि आपके विशिष्ट नियमावली 23 आया, पाठक जी धूम धड़ाका कर के बीपीएससी वालों का नाम दे दिए बीपीएससी। सब लोगों को यही लगा कि पुराने बीपीएससी 94-99 वाली जो बीपीएससी है वे है, ठीक है, उनके लिए कुछ चल सकता है, चूँकि उनकी फ्रेश बहाली थी, उनके लिए चल सकता है, वे नहीं सोचे। लेकिन जो शिक्षा जो विशिष्ट बने हैं उनके पास समय था सोचने का, तब के उनको 3 विकल्प दिया गया था, अब 5 विकल्प आ गया। अगर आपका संगठन विरोध कर रहा था, सब लोग आपको मना कर रहे थे, आपको विचार करना चाहिए था कि अगर ऐसी ही परिस्थिति आ जाएगी, ठीक है, उस समय ऐलान कर दिए थे कि पाठक की नहीं, जो परीक्षा नहीं देगा हटा दिया जाएगा। इसके बाद जाने वाला आदमी गया कोर्ट में, कोर्ट से जब आपको ऑर्डर आ गया तो कम से कम ये सोचते कि लास्ट समय में दिया जाएगा। फर्स्ट समय में जो भी गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका ट्रेन छूट रहा था, इसलिए कि सब लोग समझ रहे थे। मन में तो छल था, आपके मन में छल था, आप खराब मानिए या अच्छा मानिए, आज खुलासा करके रहूँगा मैं। मन में उनको छल था कि मैं बाद में करूँगा तो जूनियर हो जाऊँगा। अपने में कर के आपाधापी में जा कर के आप गड्ढा में खुद गिरे हैं। अब आपको खराब लग रहा है सच्चाई बात उजागर करने में। क्या आप विश्वास कीजिएगा, संघ संगठन आप पर कौन आपके पीठ पर लड़ने जाएगा? क्यों जाएगा? आप लोगों ने संघ संगठन को भी कहीं का नहीं छोड़ा। संघ संगठन था पहले, जैसे अभी आपको मिलना शुरू हो गया रेमुनरेशन बिना सींग पोंछ का पेमेंट, वैसे ही पहले मिलता था। बरसों लड़ाई चली, पुराने टीचर लोग होंगे उनसे पता कर लीजिएगा। लास्ट में जगन्नाथ मिश्रा जी ने जा कर के 2-10-80 को सरकारीकरण किए। उस दिन कोठारी कमीशन लागू किए और 9300 वाला स्केल दिए थे। बहुत लंबी संघर्ष के बाद समझ जाइए कि शिक्षा जगत का ये शिक्षकों की आज़ादी की लड़ाई थी वो, और मिला था, जिसको वर्तमान में आप लोगों ने समझा नहीं, हाथाधापी में जा कर के ख़त्म कर दिया। आप लोगों ने शिक्षक समाज के बुद्धिमत्ता का परिचय आप लोगों ने दे दिया। खराब मानिए अच्छा मानिए, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। थोड़ा सा सोचना चाहिए। बढ़िया अच्छा खासा स्केल मिला हुआ था, ठीक है, बाद में सरकार कुछ खल की, लेकिन एक आपको स्थान पर पहुंच गए थे। और लोग कहते हैं कि सरकारी राजकर्मी हो जाएंगे। आप पहले थे, आप सो कौन ची था, वो राजकर्मी नहीं था, सिर्फ आपके आंख पर पर्दा डाला गया था, जिसका आज खुलासा मैं करने जा रहा हूं कि आप जो नियोजित हैं नियोजन इकाई में, वे 100% राजकर्मी हैं। अभी तक उजागर नहीं किया गया है। और आप लोग, हम तो नहीं जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये 2 महीना में हम वाच किए हैं कि आप लोग बिना निशाना का झटहा मारे हैं। खाली दौड़ करके सुप्रीम कोर्ट 93 सलेंगे, 98 सलेंगे, 95 सलेंगे किए हैं, लेकिन जहां लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस पर किसी का नज़र आज तक नहीं गया, किसी का नज़र नहीं गया। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसको खराब लगे अच्छा लगे, उससे हमको मतलब नहीं है। ना हम राजनीतिक आदमी हैं, ना हमको राजनीति में जाना है, ना संघ बनाना है, ना संगठन बनाना है। हम जिस काम में हैं उसमें लगे हुए खुश हैं। चूँकि हमको जगाया गया कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा सबका आँख खोलिए, न तो सब लोग कुआं में कूदने के लिए तैयार है। और कूद भी गया है बहुत लोग, जितने काबिल लोग थे सो कूद गए हैं, और आज आकर के कमेंट कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि आपको पता नहीं है 7th CPC के समय ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया गया है। तो भाइयों, मैंने आज से 20-25 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जा कर के देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। वीडियो का शीर्षक है, क्या 7th CPC के समय ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल साफ सुथरी बना दिया हूँ। और आप
आज जो कमेंट कर रहे हैं, मैं नाम बताऊंगा कौन कौन कमेंट किए हैं, कुछ लोग किए हैं, उतना ही उनकी समझदारी है, उतना ही उनकी समझदारी नहीं होती तो वो लोग विशिष्ट का फॉर्म में भरते हैं। इसी से समझदारी की परिचय हो जाती है कि जिसको वेतनमान मिला 15 में, एक साथ 15 को वेतनमान मिला है और आज 24 हो गया, 10 बरस में आज तक उनको अपना सर्विस बुक, पे स्लिप जो मिला होगा 2 बार, वो देखने का समय नहीं है और वे लोग काबिल बनते हैं अपने आप को। कभी आपने सर्विस बुक अपना उलट के देखा है? कभी देखा है कि जब आपका 7 CPC लागू हुआ था बिहार में 1/17 को, उसके बाद जब आपका फिक्सेशन हुआ होगा, आपके सर्विस बुक पर लिखा गया होगा, देख लीजिएगा, मैं अपने उस वीडियो में दिखा दिया हूं, हालांकि उसका लिंक मैं डाल देता हूं इसमें। उसमें 5200 से लेकर के 20,200 और ग्रेड पे 2000 कर करके क्यों दर्शाया गया है, आपको एक भ्रम है। मैं आ रहा हूं अब यहाँ, इस पर आऊँगा, लेकिन पहले बोल देता हूँ। कमेंट है, एक बहुत ही काबिल बंधु किए हुए हैं। एक तो वीडियो लोग देखते हैं, हबराइले कमेंट कर देते हैं। ये सोचना चाहिए आपको कि कम से कम ये आदमी कह क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वास्तव में गलती कर दिए हैं। एक बार अपने नॉलेज को रिमाइंड कर लेते, सच्चाई तक चले जाइएगा। कहाँ जाइएगा, आपका पहुँचे उतना ही है, तो उससे ज़्यादा आप क्या जाइएगा। खैर, बोले हैं कि नियोजित को दिलवा देंगे और विशिष्ट को नहीं मिलेगा 8 CPC। अरे भैया, हम कौन दिलवा देंगे? हम मुख्यमंत्री हैं कि मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं? हमने जो चर्चा किया वो CPC, सेंट्रल पे कमीशन, केंद्रीय वेतन आयोग के रूल को मैंने दर्शाया है कल, कि वहाँ ये नियम है कि जिसको ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर के साथ महंगाई भत्ता DA नहीं मिलता है, उसको उस पर लागू नहीं होता है CPC का क्या कहते हैं, अनुशंसा। समझिए, हम कहाँ से दे देंगे? हम दिलवा देंगे? हम ठिका लिए हुए हैं? आगे देखिए, एक बंधु समझ गए, समझदार हैं। हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि जितने लोग विशिष्ट बन गए हैं, 90% जो हैं अब समझ चुके हैं, 10% जो हैं वो कहीं नहीं समझेंगे, और 10% वही नहीं समझेंगे जो बहुत काबिल बनते हैं अपने आप को। गलती कर गए हैं, अभी भी जब दर्शाया जा रहा है, अरे भैया अभी आपके पास समय है, अभी स्टेशन से ट्रेन 2 किलोमीटर गई है और आपके पक्ष में जो इनडायरेक्ट आवाज़ उठा रहा है, आपको सतर्क कर रहा है कि आप गलती कर चुके हैं, तो आप पीछे मुड़ के नहीं आगे और बढ़ रहे हैं कि ये धक्का मार के तोड़ देंगे। क्या धक्का मार के तोड़ दीजिएगा? समझिए, आपके आँख को खोलने के लिए ये राजनंदन बाबू, संजय जी और मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, और आपको खराब लग रहा है। देखिए, ये समझ गए हैं, ये बोले कि हम तो फंस गए, हम लोग फंस गए, ये एक्सेप्ट किए हैं। एक और है, रविशंकर जी हैं, कोई हिस्ट्री के 10+2 के टीचर हैं, बहुत लंबा चौड़ा अपना 2-3 को कमेंट किए थे, सबका मैंने सटीक जवाब दिया। इसके बाद भी वे संतुष्ट नहीं हुए और वे बोले, इसका मैं जवाब दे देना चाहता हूं प्रत्यक्ष रूप से। हालांकि रविशंकर जी, आप देख लीजिएगा, आपके कमेंट के नीचे, चूँकि मेरे पास समय कम था, बाद में मैंने देखा तो अपने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है। क्या 7 CPC के समय ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया गया है? आप देख लीजिएगा, हमारा नहीं, क्या ज़रूरत है। अपना परिचय वो दिए कि हम 10+2 हिस्ट्री में हैं, मेरे बारे में पूछे। तो भैया, मैं न नियोजित हूँ और न नियमित हूँ और न विशिष्ट हूँ, न विद्यालय अध्यापक हूँ, न BPSC से हूँ। मुझे 11 से लेकर के और 3rd पार्ट तक के बच्चे समय नहीं देते हैं, दिन भर उसी में घुला मिला रहता हूँ, उसी से समय नहीं मिलता है। 1-8 घंटा समय मिलता है। संजय जी बोले और कुछ लोग यहाँ के शिक्षक बोले कि थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए, सामने लाइए सच्चाई को, कि सरकार जो आपके साथ छल कर दी है उसको कम से कम जाने तो। जो चला गया है, जो बचा हुआ है उसको बचाने के मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए, तो मैं आया हूँ। समझ रहे हैं, ये मेरा पेशा नहीं है, मेरा पेशा दूसरा है। और
इसकी चर्चा मैं बार बार करते आ रहा हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छा से हमको, पता नहीं हबड़ाई में हम थे तो समझाने के लिए, समझने के लिए किए या समझाने के लिए किए, छोटा सा एक हम अपना स्टेटमेंट दे करके फिर चले गए। अभी आए तो एक लिंक डाल दिए कि समझ लेंगे। आपको बता देना चाहता हूँ अब किस जगह के हैं, ये अपना एड्रेस नहीं दिए थे। हालांकि मैं उनको बोला कि भी आप कॉल कीजिए, बात कर लीजिए, तो उन्होंने कॉल नहीं किया। ये रविशंकर जी का है। वो बोले हैं कि 7 CPC में ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर को ख़त्म कर करके और पे मैट्रिक्स टेबल लाया गया है। तो इसका जवाब अब देते हम चल रहे हैं कि मैंने वीडियो लगा दिया है और एक बार आप सभी विशिष्ट बंधुओं से या नियोजित बंधुओं से ये मेरा आग्रह है कि आप किसी का नहीं सुनिए, किसी बात को सच्चाई नहीं मानिए। आप चुपचाप अपना सर्विस बुक उठाइए और एक साथ 15 से 1/7/15 के बाद जो जो चीज़ आप पर लिखा हुआ है जोर जोर से पढ़िए उसको, और उसके साथ आपको कम से कम 2 बार ऑनलाइन फिक्सेशन का कागज़ मिला होगा, उसमें आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आपके ब्रेन का नस एक एक पार्ट खुल जाएगा और आप भी जिस अंधकार में डूबे हुए हैं, जहां भ्रम आपको दिया गया है, वहां से निकल जाइएगा और पुनः सोचने पर मजबूर रहिएगा। सुनिए कहानी क्या हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। चूंकि इतिहास में ये सब नहीं पढ़ना है, आपके इतिहास भूगोल नागरिक में ये सब नहीं पढ़ना है, ये मेरे विभाग का चीज़ है, इसलिए मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। और आपने क्या पढ़ लिया है रविशंकर जी, मैं बता रहा हूं। एक शब्द होता है डिक्शनरी, आप अंग्रेजी के अच्छे जानकार लग रहे हैं हमको। एक डिक्शनरी में देख लीजिएगा, एक शब्द होता है TOPER, टॉपर। मैंने बार बार इस शब्द का यूज करता हूं आपके नियमावली में। और एक शब्द होता है TOPER, टॉपर। दोनों का अर्थ समझ लीजिएगा, आप क्लियर हो जाइएगा कि आप इस टॉपर को समझ रहे हैं, वास्तव में ये टॉपर है। पाठक जी इस टॉपर को लिख करके चले गए हैं, आप इस भ्रम में हैं। जब 7 CPC पर काम चल रहा था, बन रहा था, उस समय आपको मैं बता देना चाहता हूं आपके जानकारी के लिए कि जब उसका मूर्त रूप तैयार हुआ तो उस समय उसके साथ साथ एक पे मैट्रिक्स टेबल भी निकला हुआ था। पे मैट्रिक्स टेबल आपको कहीं मिल जाए तो देख लीजिएगा, जिसमें ये ऊपर दिया हुआ था पे स्ट्रक्चर और नीचे सीरियली, और 1 से 40 तक सेंट्रल CPC में स्तर बनाए गए थे। उसको आप देख लीजिएगा, मैंने अपने वीडियो में दिखा भी दिया है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के समूह NCJCM के लोगों ने इसका विरोध किया कि जब ये वेतनमान है तो फिर ये पे मैट्रिक्स टेबल क्यों। तो तत्काल वित्त मंत्री, नाम हमको याद नहीं है, भूल रहा हूँ, का स्टेटमेंट आया कि ये जो है वेतनमान जो है 5200 से लेकर 20,000, 9300 से लेके कई वो है लेवल है। तो ये जो जानकार हैं वो तो निकाल रहे हैं तो समझ जाते हैं कि क्या होगा, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जैसे आप लोग कि कैसे कैलकुलेशन हुआ, मेरा वेतन कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। तो सेम किया गया कि आप देखे होइएगा कि एक मैथ का बुक ओरिजिनल होता है और उसका एक पासपोर्ट या कुंजिका बोला जाता है, सॉल्व रहता है। तो ये ओरिजिनल बुक है और इसका सॉल्व पे मैट्रिक्स बना दिया गया कि बहुत आसानी से सब लोग इसको समझ जाएंगे कि मेरा अभी इतना है तो अगले साल कितना होगा, उसके अगले साल कितना होगा। इस सुविधा के लिए वित्त मंत्री का भी ये था और
उस प्रेजेंटेशन में भी ये चीज़ जिक्र है कि ये कोई वेतनमान नहीं है, वेतनमान ये है, ये कुंजिका है, सब लोग सुगमता से समझ जाए इसको। और तब कहीं आपने नेट पर तो नहीं देख लिया है ये चीज़ का कि इसको ख़त्म करके इसको लगा दिया गया है, ये आपकी भूल है। सब चीज़ नेटे पर नहीं मिल जाता है, वेबसाइट पर चेक कर लीजिए एक बार, ऑथेंटिक न्यूज़। नहीं तो सूचना के अधिकार के तहत मांग लीजिए सेंट्रल सीपीसी से, आपको मिल जाएगा सच्चाई। क्या ज़रूरत है हमारी बात पर विश्वास करने की या किसी के बात पर। इसको अब मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। आगे आइए। हाँ, ये पे मैट्रिक्स टेबल था, ये तो उस समय की बात है, लेकिन आपके विशिष्ट नियमावली में मैंने देखा कागज में कि पे मैट्रिक्स टेबल है और आपके विशिष्ट में फिटमेंट टेबल बना दिया गया। फिटमेंट एक अलग टेबल राज्य सरकार के द्वारा बना दिया गया कि आपको यहाँ से लेकर के उसमें फिट करने का, समझ नहीं है, सेंट्रल सीपीसी का नहीं है, स्टेट का ये फिटमेंट टेबल है। कन्फर्म हो लीजिए आप। अब आगे आइए। इन सब पर तो चर्चा हो गई, अब इसको मिटा रहा हूं। किसी पर भरोसा आप नहीं कीजिए, युग जमाना बहुत खराब है, किसी पर भरोसा करने लायक भी नहीं है। आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। अभी आज से लगभग 20-22 दिन पहले 3/3/25 को, इसी 3/3/25 को एक विज्ञप्ति निकली हुई है। जो विज्ञप्ति है बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग से ड्रेसर के पदों पर नियुक्ति निकली हुई है। ड्रेसर के पद पर विज्ञापन आया हुआ है, जो अभी चल रहा है। 11/3/25 से लेकर के 8/4/25 तक उसका फॉर्म भरने का डेट है। रविशंकर बाबू सुन रहे हैं ना? अगर विशिष्ट की नौकरी में फंस गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा हो तो अभी मौका है, इसमें भर के निकल जाइए, लाइफ बन जाएगा। मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। ये अभी 11/3/25 से लेकर के 8/4/25 तक इसका फॉर्म भरने का डेट है अभी। और इसको आप देख सकते हैं, वेबसाइट का नाम मैं लिख देता हूँ, www.btscbihargovernment.in पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। इसमें ड्रेसर का है, देख लीजिएगा, लिखा हुआ है वेतनमान 5200 से लेकर के 20,200 है एवं ग्रेड पे 1900 तथा 7वें वेतन संरचना में वो फिट होता है। वेतन का स्तर है दूसरा नंबर। अब आगे आइए, कुछ उसके बारे में और जानकारी मैं साझा कर देता हूँ। जानकार तो आप लोग ये हैं, कोनो ऐसा थोड़े की जानकार नहीं है। जानकार नहीं रहते तो फॉर्मे भरते विशिष्ट का। जानकार तो आप लोग ये हैं। देखिए, इसका मैं चर्चा कर देता हूँ। राज्य में सरकारी सेवा पदों पर, ये नहीं है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के विज्ञप्ति इतना के पद पर नियुक्ति हेतु निकला हुआ है और 11 से लेकर के 8/4 तक है और 5200 से लेकर के 20,200 का है। योग्यता वगैरह भी लिखा हुआ है। आयु सीमा इसमें 1/8/24 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। 1/8/2024 को 18 वर्ष होनी चाहिए। देख लीजिएगा, आपका 18 वर्ष से कम नहीं ना है, देख लीजिएगा। ये आप देख लीजिएगा। इसका हालांकि एक पन्ना लगा देता हूं, लेकिन आप अपने पूर्ण विश्वास के लिए इस वेबसाइट पर एक बार नाम रख देता हूं, www.btscbihargovernment.in पर जाकर के आप इस विज्ञप्ति को देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। अगर ग्रेड पे और ये पे स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया गया है तो फिर इस बहाली में इसकी चर्चा क्यों है? फिटमेंट का ही क्यों नहीं है?
आप जान लीजिए कि फिटमेंट जो है कुंजी का है, पासपोर्ट है, और ये जो है, समझ रहे हैं ना। और आपके बहाली में, विशिष्ट के बहाली में या बीपीएससी के बहाली में, विद्यालय अध्यापक के बहाली में, ये ओरिजिनल का चर्चा नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट दिखाया गया है। यही चीज़ मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ कि आपको मेरी बात खराब लग रही है तो सच बात हमेशा कड़वी होती है, जानिए ये आपके फ़ायदे के लिए है। आगे आइए, इसको फिर मिटा रहा हूँ। एक और चिट्ठी हमको मिला हुआ है जिसका मैं चर्चा कर देता हूँ, जो आपके बड़े ही काम का चीज़ है, बहुत कड़े काम का चीज़ है। ये चिट्ठी है 1/6/2018 का। आप लोग को इतना न भरमाया गया कि राजकर्मी के चक्कर में आप लोग अपना सब कुछ गंवा दिए हैं। ये आपको बाद में समझ में आएगा। और अभी सरकार का साथ दे रहे हैं कि हमको लूट लिया, अभी और लूटो, लुटाओ अपना, हमको क्या लेना देना, हम कहाँ लूट रहे हैं। आगे देखिए, ये लेटर है और इसका ये बिहार सरकार सामान्य, इसका भी मैं लगा दूंगा, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का ये है संकल्प। और आपको बता दिया मैंने कि ये लेटर है 18 का लेटर है। इसमें भी आपका जवाब दे रहा हूँ। जब 1/7/2017 को जब आपके कथनानुसार जब ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया गया तो पुनः ये 1/6/18 को जो बिहार से निकला हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। ये सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प है। विषय है राज्य में सरकारी सेवाओं पदों का वर्गीकरण। समझ रहे हैं ना, नीचे लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 511, संकल्प संख्या 511 22/2/2011 द्वारा राज्य में सेवाओं एवं पदों का वर्गीकरण निम्न रूप से किया गया है। क्रमांक 1 क में शीर्षस्थ वेतनमान 80,000 नियत और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा वेतनमान 75,500 से लेकर के और है ये आपको 80,000 में कोई सिविल पद, और ख है निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पद 37,400। ये हो गया फर्स्ट ग्रेड का हो गया। समूह जो है ये क में है, देख लीजिए समूह क में है। और दूसर का है ख समूह में आपको है वही 9300 से लेकर के और है आपको 67,000। नहीं, आई मिस्टेक। 9300 से लेकर के और 34,800 का है। ये समूह एक तो क का था और ये ख का है, जो आपके कन्फर्म टीचर को अभी मिल रहा है, या पहले वेतनमान था जिसके लिए आपको हल्ला कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, यही है। इसके बाद है इसमें ग्रेड पे आपको है पे बैंड 2 में ग्रेड पे है आपको 5400, 7600, 6600, नहीं इसमें नहीं है ये, सॉरी 5400, 4800, 4600 और 4200, 4 गो है ग्रेड पे। 42 आपको 4600 और है 4800 और 5400। ये हो गया समूह ख का। क का हटाइए, उससे मतलब नहीं है आपको, समूह ख का। इसके बाद आ जाइए गौ में है 5200 से लेकर के
20,200 और इसका ग्रेड पे है आपको बैंड PB1 में है ये आपको 1900 है 1900 2000 1800 भी इसमें है 1800 1900 2000 और इसके बाद है आपको 2400 और एक है 2800 ये है। इसके पहले था 6 CPC के समय 1300 1550 1800 बाद में क्या किया 1300 और 1550 वाला 7 CPC में लेकर के 1800 में मर्ज कर दिया। समझ में आ रहा है। और अभी जो है आपको जानकारी होना चाहिए NCGNCM का रिपोर्ट आया है 8th पे कमीशन में इन तीनों को लेकर के और इसमें मर्ज करने का काम चल रहा है। 1800 1900 2000 को ख़त्म कर करके 2400 और 2800 रह जाएगा। जिनको ये मिल रहा है ये मिलना शुरू हो जाएगा 8 CPC में। जान लीजिए इसमें आपको लॉस होगा। जो बिना ग्रेड पे के हैं उनका खुल के हम बात कर देता हूँ। आगे आइए, गौ हो गया। अब समूह घ में है ये 4440 से 7440 का ये स्केल है और इसमें है आपको ये है नहीं था पहले, जिसको ख़त्म कर दिया गया है, बढ़ा करके यहाँ 1800 में मर्ज कर दिया गया है, तो इसको ग्रेड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य प्रशासन विभाग का है और आपको उस समय सिद्ध किया गया है उस डेट में। किस डेट में? तो 1/6/18 को ये सिद्ध किया गया है ये कि मेरे यहाँ इतने तरह के कर्मचारी हैं। तो भैया जो ये स्केल सरकार यहीं फंस रही थी कि हमने एक गलती कर दिया है। आंख खोलिए, अपना भट्टर खोलिए, मिलेंगे तब वही बैठ कर के विशिष्ट वालों कहीं भर पीट लीजिएगा हमको। लेकिन अभी आपका कैरियर जो है सो बर्बाद हो रहा है। आंख खोलिए, हमको दुख नहीं है। कमेंट क्या है, 2-4 को गाली भी दे दीजिएगा हम, लेकिन आपका आने वाला भविष्य गड़बड़ ना हो इसके लिए मैं बेचैन हूँ। मैं किसी इसी से विशेष नियोजित कौन चीज़ हमको दे देगा कि हम नियोजित के पक्ष में, हम कि नियोजित के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल साफ सुथरी बात बोल रहे हैं जो आपसे छुपाया जा रहा है। जो लोग आज तक ये काम चल रहा है 2-2.5 बरस से, जितने लोग आपको उसका रहे थे कि लोग परीक्षा देने के डर से डर रहे हैं, देना चाहिए, ये चाहिए, लगा कि विशिष्ट बहुत बड़ा एक उपलब्धि हो जाएगा। दिखा देता हूँ कि विशिष्ट सब किसके साथ जोड़ा गया है, इसमें देखा देता हूँ मैं। क्या वे लोग जो कह रहे हैं कि हड़ताल पर ले लेंगे और ये ड्रामा जो हो रहा है, देख हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं इसलिए किसी का बात नहीं चलाता हूँ, क्या ज़बरदस्ती दिलवा सकते हैं वे लोग? आगे आप जानिए, आपका काम है, मेरा क्या, मैं अब सच्चाई सामने लाना मेरा काम है। आगे देखिए, इसमें आगे है लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा सप्तम वेतन परीक्षण किए जाने के फलस्वरूप उक्त संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग की अनुशंसा पर सम्यक विचार उपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24/5/17 द्वारा दिनांक 1/1/16 के प्रभाव से किए गए वेतन पुनरीक्षण एवं भारत सरकार की सेवाओं पदों और वर्गीकरण संबंधी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 3578 दिनांक 9/1/11/17 के आलोक में सरकार के अधीन पदों पर निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है। वही इसका चर्चा कर दिए हैं, लास्ट में कर दिए गए हैं कि ये तो है, लेकिन इसको
सामान्य रूप से वर्गीकृत किया गया है। यहाँ एक वही फिटमेंट टेबल की मैट्रिक्स टेबल की चर्चा कर दिए हैं कि इसकी आसानी से यहाँ देखा जा सकता है, जिसका मैंने चर्चा कर दिया। सीपीसी के रिपोर्ट का मैंने चर्चा किया कि ये फिटमेंट टेबल सिर्फ सुगमता के लिए है कि आप आसानी से समझ सके, न कि ये आधार था। आगे देखिए, अब आप कैसे कह सकते हैं नियोजित शिक्षक को आज तक भरमाया गया कि आप नियोजन इकाई के हैं, आप प्राइवेट हैं, लेकिन गर्दन वास्तव में यहीं फंस रहा था, किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। आपको लड़ाई जहां लड़ना चाहिए वहां आप लड़बे नहीं किए, आज तक चोट ही नहीं पहुंचा है। बिना मतलब का 93 से लेंगे, 98 से लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। हमने पकड़ा हुआ था, आज से 1.5 महीना पहले मैंने निकाल दिया है कि जब आपको वेतनमान मिला था उसी समय आपके साथ घपला किया गया था। आपका 410 रुपया पर भी 2 मेरा वीडियो है, पीछे देख लीजिएगा, वही आपको भरमाया गया था। और उस समय कितने जानकार लोग थे इसमें, कहने को शिक्षा विभाग है, बुद्धिजीवियों का विभाग है, लेकिन आज तक नहीं कोई पकड़ पाया था उस समय। और फट से सब लोग जाकर के साइन कर दिया और पास हो गया, 10 बरस बीत भी गया। बोलिए, 4 गो वेतन आयोग, 4th, 5th, 6th और 7th आयोग का 1 सप्ताह तक रात रात भर जाग करके मैंने अध्ययन किया, तब जाकर पकड़ में आया कि आपके साथ वास्तव में खेल किया गया है। 1/7/15 को जिस दिन वेतनमान आपको मिला था उसी दिन खेला कर दिया गया था। आप लोग भ्रम में पड़े हुए बिना मतलब का। कैसे आप कह सकते हैं कार्मिक विभाग एक्सेप्ट कर रहा है कि ये वेतनमान जो मिल रहा है वे हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं वे और राजकर्मी नहीं हैं? इसका जवाब सरकार के पास होगा। आप मांग के देखे हैं कभी इतना दिन में कि ये राजकर्मी नहीं है? और बिना मतलब का हवा मार दिया गया कि राजकर्मी बनाया जाएगा। बस सब अपना जितना था सब लिख पोत करके या चले आए एकदम हाथ उठा करके कि फिर मांग करेंगे, हम लड़ाई लड़ लेंगे, सब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? खाक मिल जाएगा? सेंट्रल पे कमीशन स्टेट का चीज़ है कि आपको मिल जाएगा? मतलब का। आगे देखिए, ये थोड़ा सा विचार कीजिए कि अगला क्या कह रहा है। सब संघ संगठन को आप लात मार करके आप फॉर्म भर दिए। उस दिन आपको संघ संगठन का बात खराब लग रहा था, लग रहा है कि आपका सरकार हित ऐसी है। और आज हम लोग जब समझा रहे हैं तो हम लोग को आप लोग दुश्मन समझ रहे हैं। यही कारण है आपका कि आपके संगठन के सभी लोग चुप हो गए हैं कि जो करना है आप कीजिए, अपना भविष्य समझिए। जब आप किसी का बातें नहीं माने, हम लोग भी चिल्ला रहे हैं, मानिएगा तो मानिएगा, नहीं मानिएगा तो हमने अपने काम में लगेंगे, आप जानिए आपका काम। लेकिन एक बात जान लीजिए, शिक्षक का नस्ल आप लोगों ने अपने निर्णय से खराब कर दिया। आने वाले समय में आपका नाम इतिहास में रचा जाएगा वेतनमान वालों का, जैसे 2080 के पहले था। बीच में शिक्षकों का सुनहरा समय आया था, लेकिन आप लोगों ने उस सुनहरा समय को गंवा दिया। और याद रखिए कि इतनी आसानी से जितनी कर रहे हैं कि हम लोग ले लेंगे, सब मिल जाएगा, और भरोसा दिलाया जा रहा है, ये संभव नहीं है तो नहीं है। बहुत अनुभव रखते हैं हम भी। आगे देखिए, आगे देखिए, नीचे टिप्पणी है, उपयुक्त कंडिका 2 के अनुरूप पुनर्वर्गीय के फलस्वरूप राज्य सरकार के अधीन समूह ख का कोई पद नहीं है। यानी ख का पद नहीं है, यहाँ सीधे कहा है कि ख का पद जो मृत कर दिया गया है। बिहार समूह घ भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2010 समय समय पर यथा संशोधित में जहाँ कहीं भी समूह घ का अथवा अनुसेवक, ये है, इसकी बात हो रही है। आइए देखिए, आगे पढ़ लीजिएगा आँख का भट्टर खोल करके। अनुसेवक, आदेशपाल, चपरासी शब्द का प्रयोग किया गया है। वह कार्यालय परिचारी अवलिक परिचारी कौमा में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। यहीं आप कहाँ हैं विशिष्ट बंधु, और आपके साथ क्या छल किया गया है, आपको क्या दर्शाया गया है, देख लीजिएगा। आज ना आपकी बहाली आई है, आपको किस समूह में पाठक जी रखे गए हैं, देख लीजिए आप। सीधे लिखा हुआ है, सीधे लिखा हुआ है कार्यालय परिचारी अवलिक परिचारी। और कोष्ठ में जानते हैं क्या लिखा हुआ है? मुंह से नहीं कहेंगे हम, न तो आप लोग कहिएगा, कुछ कमेंट में लिख दीजिएगा। सिर्फ हम लिख देते हैं, इसके बाद कागज लगा देते हैं, आप देख लीजिएगा, पढ़ के समझ लीजिएगा। लिखा हुआ है इसमें कोष्ठ में
विशिष्ट शब्द लिखा हुआ है। इस विशिष्ट लिखा हुआ है शब्द द्वारा प्रतिस्थापित समझा जाएगा। तो ये आपको 18 में 1/6/18 को ये चिट्ठी जो है उस दिन का है, जिसमें ये शब्द देखिए किसके साथ यूज किया गया है मास्टर साहब लोग देख लीजिए। पाठक जी आपको कहाँ लाए हैं और कितनी प्रतिष्ठा की टोपी विशिष्ट आपको पहना के चले गए हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलूंगा। नमस्कार।